अभी ये हालत है जाओ कि कुंभ में क्या होगा, ये तो डर की बात है। ये तो गौरवपूर्ण क्षण है प्रयागराज की धरती के, इसलिए हैं कि देश और दुनिया का इस समय निगाहें तीर्थराज प्रयाग जी की तरफ है, गंगा यमुना मैया की तरफ है। तो ये तो हम लोगों का सौभाग्य है। आज उसने हमें लगता है पेशवाई और निकली थी आज, तो उसी का शायद जाम ज्यादा रहा होगा पेशवाई की वजह से। तो सीधा शुरू कर ले बात। पहले नए साल में नई मुलाकात पे आप सब लोगों को नव वर्ष की बहुत बहुत बधाइयां, शुभकामनाएं। और जैसा कि आप हम सब जान रहे हैं कि इस समय पूरे देश में इस महाकुंभ के भव्य दिव्य अलौकिक आयोजन के प्रति जिज्ञासा है, आतुरता है, और सब लोग इसमें पुण्य की डुबकी लगाने के लिए वो क्षण का इंतजार कर रहे हैं कि कब उन्हें अवसर मिले और यहाँ आके पुण्य की डुबकी लगाएं। आज तैयारियां का जायजा लेने के लिए विभिन्न तरीके के अन्य सुविधाओं की एक बार स्थलीय निरीक्षण करने के लिए आज हम और माननीय केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री आदि गजेंद्र सिंह शेखावत जी दोनों लोग आज एक साथ आए थे। तो भारत सरकार की पर्यटन और संस्कृति विभाग से जो व्यवस्थाएं वहां की जा रही हैं उसका भी अवलोकन और निरीक्षण किया। उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन और संस्कृति विभाग की जो भी योजनाएं वहां चल रही हैं प्रगति में, उन सबका निरीक्षण किया। उसके बाद वहां आपका आई सेंटर जो बन रहा है उसको हम लोगों ने देखा, और मैं समझता हूं कि व्यवस्थाएं अंतिम चरण में ये कुछ एक दिन में, 2 दिन में, कुछ कुछ घंटों में पूर्णता की ओर है। लेकिन हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार से जिस आशा और उम्मीद के साथ हम लोग प्रयास किए थे, और लक्ष्य ये है कि आने वाले 40 से 50 करोड़ श्रद्धालुओं की आने में, उनकी स्नान में, उनके आवागमन में, उनके खान पीन में, उनके ठहरने की व्यवस्थाओं में, अन्य अनुभवों के लिए उन्हें कोई असुविधा न हो, इसका प्रयास किया जा रहा है। और संसाधन सुविधाएं करीब करीब अंतिम चरण में हैं। एक तो मैं परिचय बीच में करा दूं, ये ईसा प्रिया जी हैं, IAS अधिकारी हैं, हमारे विशेष सचिव पर्यटन हैं। ये MD हैं, प्रबंध निदेशक यूपी टूरिज्म कॉर्पोरेशन। ये भी IAS अधिकारी हैं। सान्या जी, ये ईसा प्रिया जी हैं, दोनों उसी में आज जनवर के बेट में भी साथ थे। तो कुल मिला के स्थितियां ये है कि सारी तैयारियों के बाद हम कह सकते हैं कि हमारा सनातन संस्कृति का दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन, ऐसा आयोजन जो आध्यात्मिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से और धार्मिक रूप से ही नहीं बल्कि देश दुनिया के तमाम बोली, भाषा, मान्यता, परंपरा वाले विभिन्न प्रकार के लोग, मतांतर के लोग, एक सामाजिक समरसता का एक नया वातावरण प्रयागराज की धरती पर इस महाकुंभ के अवसर पर देने वाले हैं। ये हम लोगों के लिए ही बहुत फक्र और गौरव की बात है। और विशेष बात ये होगी कि आने वाले समय में यहाँ दुनिया के लगभग 50 देशों का प्रतिनिधित्व, जो सनातन संस्कृति के जिन देशों में लोग रहते हैं उनके बारे में हम लोग और भारत सरकार के पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय दोनों लोग अशोका होटल में उन देशों के राजदूत, उच्चायुक्तों के साथ एक कार्यक्रम ही किए थे। लेकिन जिस प्रकार से उत्साह उन्होंने दिखाया है, लगभग 50 देशों के राजनयिक इस महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने वाले हैं। यहाँ संभवतः उत्तर प्रदेश की कैबिनेट के साथ साथ एक सत्र भी हो सकता है कि यहाँ विधानसभा का सत्र भी आयोजित हो। चूंकि इस आयोजन के प्रति देश और दुनिया में बहुत ज्यादा उत्साह है,
इसलिए हम लोगों की खास रूप से आप सब लोगों की और जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि इस आयोजन में मीडिया भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा ही रहा है, लेकिन और ज़्यादा जिम्मेदारी आप लोगों के कंधों पर भी है कि हम सब लोग मिलकर के एक होस्ट की भूमिका में इस आयोजन को सफलता की परम वैभव और ऊंचाइयों पर पहुंचाने का काम कर सकें। आने वाला हर श्रद्धालु चाहे किसी हमारे देश के किसी स्टेट से आए, किसी बोली भाषा का हो, उसको कोई असुविधा न हो, इसके लिए विभिन्न भाषाओं में भी हम लोगों ने कनेक्ट आपस में करने के लिए ऐप की लॉन्च किया है। उसके बारे में अभी हम अधिकारियों के द्वारा भी आपको ब्रीफ करा देते हैं कि क्या क्या आधुनिक तकनीक का उपयोग जो किया जा रहा है। आप देख ही रहे हैं, एआई तकनीक हो, आधुनिकतम तकनीक हो, सुरक्षा की दृष्टि से हो, स्वास्थ्य की सुविधाएं हो, स्वच्छता की सुविधाएं हो, ठहरने की, तो सारी चीज़ों का करने का काम कर रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि इस बार के इस महाकुंभ के आयोजन में 40 से 50 करोड़ लोग, जितनी संख्या चाइना और हिंदुस्तान के अलावा किसी अन्य पूरे देश की नहीं है जनसंख्या, उतनी संख्या के लोग यहाँ श्रद्धालु के रूप में कार्यक्रम में सहभागिता करने वाले हैं। विस्तृत रूप से जो हमारे पर्यटन और संस्कृति विभाग ने जो व्यवस्थाएं यहाँ देने का काम किया है, उसमें भी आपको जानकर हर्ष होगा कि हम लोग 4 बड़े मंच, एक बहुत बड़ा मंच कुंभ क्षेत्र में 2,500 से 3,000 कैपेसिटी के और 10,000 की कैपेसिटी के देश के जितने भी पद्मश्री, पद्म विभूषण और अन्य बड़े कलाकार और डिग्नेटरी हैं, वो सब परफॉर्म करने का रेगुलर काम करेंगे। उसके विस्तृत रूप से तिथिवार, समयवार हम लोग पूरी सूचना आपके माध्यम से भी पहुंचाने के लिए आपको उपलब्ध करा देंगे 1-2 दिन में तिथियों के साथ। और इसी प्रकार से लगभग 20 मंच हम लोगों ने महानगर के अंदर विभिन्न प्राइम लोकेशन पर भी देने का काम किया, जहां हमारे 15,000 से ज्यादा जो यूपी के हमारे संस्कृति विभाग में रजिस्टर्ड कलाकार हैं, उनके द्वारा भी यहाँ की विभिन्न लोक कलाओं के माध्यम से अवधी, भोजपुरी, बुंदेलखंडी, ब्रज, जो भी हमारी प्रदेश की विधाएं हैं, उनकी सभी विधाओं के कार्यक्रम अलग अलग मंच पर लगातार चलते रहेंगे। मैं चाहूंगा कि हमारे विशेष सचिव के द्वारा जो यहाँ अन्य सुविधाएं दी गई हैं, उसकी भी ब्रांडिंग, मार्केटिंग और लोगों की जानकारी के लिए कुछ चीजें आपके संज्ञान में ला पाए, तो विस्तृत रूप से बताने के लिए मैं ईसा प्रिया अपनी विशेष सचिव से अनुरोध करूंगा कि वो आपके सामने उन चीजों के बारे में विस्तृत चर्चा कर रहे हैं। कि हम लोग हेलीकॉप्टर से लोगों को 8 मिनट की यात्रा स्थानीय स्तर पर पूरे कुंभ का और पूरे शहर का आपको यात्रा कराएंगे मात्र 3,000 रुपए में। इसके अलावा भी हवाई यात्रा, इस हेलीकॉप्टर यात्रा के अलावा हमने कुछ पर्टिकुलर सर्किट बनाए हैं। प्रयागराज से काशी, प्रयागराज से अयोध्या, प्रयागराज से चित्रकूट धाम, प्रयागराज से और एक और साथ दिया है, वो तो आ गया विंध्यवासिनी धाम, वाराणसी आ गया, काशी, अयोध्या, चित्रकूट और नैमिषारण्य। ये हम लोगों ने एक सर्किट ऐसे बनाए जिस पर भी हेलीकॉप्टर से जो लोग जाना चाहेंगे तो अलग अलग पैकेजेज बनाए हैं, बाई रोड भी और बाई हेलीकॉप्टर भी। बाई रोड भी पैकेजेज है, वो भी आपको हमारे यूपी STDC की MD साहब आपको पूरा डिटेल बताएंगे कहाँ कहाँ कैसे कैसे पैकेजेज है, और उनके द्वारा यूपी टूरिज्म कॉर्पोरेशन के द्वारा, यूपी STDC के द्वारा क्या क्या व्यवस्था की गई है। मैं सान्या छावड़ा से कहूँगा कि MD से कि वो आपको भी ब्रीफ कर दें। क्या विधानसभा का सत्र होगा या तो कैबिनेट की बैठक? नहीं, संभावित है, होने वाले में संभावित है, उस पर है विचार। मुझे लगता है कि चूंकि लोगों की मंशा आई है ऐसी, तो माननीय मुख्यमंत्री को निर्णय लेना है। मुझे लगता है कल इस पर चर्चा माननीय मुख्यमंत्री खुद ही करेंगे। कल आने वाले हैं आपके बीच में, तो कल वो माननीय मुख्यमंत्री करेंगे। विधानसभा सब भी संभावित है, मतलब हाँ हो सकता है, नहीं तो कैबिनेट का तो तय है, कैबिनेट का है ही। अच्छा, दूसरा एक और आपको जानकारी दे दें कि यहाँ जो ट्रेंड गाइड जिसकी ईसा बात कर रही थी, ट्रेंड गाइड आधे दिन के लिए 500 रुपए में और 1,000 रुपए से पूरे दिन में गाइड, जिसको पूरा घुमाना सारा, किसी भी आने वाले श्रद्धालु को अगर जरूरत है
तो वो संपर्क करेगा तो हमें गाइडों की उपलब्धता भी कराने का काम हम लोग करेंगे। इस प्रकार से कुल मिला के आज सब हम लोग मिलकर के अपना कार्य कर रहे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन है, तो इसको सफलता की परम वैभव पर ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए आइए हम आप संकल्प लें कि जहां भी जिसका जो योगदान हो सकता है सब लोग मिलकर के इसको संपन्न कराने का काम करेंगे। और हम लोगों के गौरवशाली क्षण हैं कि जिस प्रकार से दुनिया भर के देशों से और पूरे सनातन संस्कृति के मानने वाले न सिर्फ हिंदुस्तान के, विदेशों से जिस तरह की उत्साह उमंग देखा जा रहा है, उससे लगता है कि क्योंकि एक और बात सामने आ रही है विभिन्न बुद्धिजीवियों के द्वारा कि 12 कुंभों के बाद यानी 144 साल के बाद सबसे अच्छा पुण्य योग इस बार इस महाकुंभ का बनने जा रहा है। जी नहीं, अभी संख्या तय नहीं है लेकिन आएंगे। एबो 50 देशों की सहमति आ गई है, तो मुझे लगता है कि अब उसको करेंगे और हमारा ये प्रयास होगा कि वो एक साथ ही हम लोग उन्हें लेके आए। सर ड्रोन शो को लेकर थोड़ा सा और बता दीजिएगा। सर ड्रोन शो को लेकर बता दीजिएगा कब कब होगा और कैसे होगा, उसके बारे में जानकारी बताओ। हम लोग 2500 ड्रोन्स का ड्रोन शो करने जा रहे हैं। हम लोग अभी कल 2 दिन जब माननीय मुख्यमंत्री जी और ये लोग आ जाएं उसके बाद ही हम लोग इस पे डेट्स फाइनल कर पाएंगे कि कब करेंगे। बट मंत्री जी आपने कहा मतलब होना डेट कल या परसों में कर देंगे। मंत्री जी अभी तक मैं 40 करोड़ सुनता आया, आज आपने 50 करोड़ 40 से 50 40 से 50 एक्यूरेट तो इसलिए नहीं कहा जा सकता कि संख्या का करोड़ इतने बड़े आयोजन में करोड़ 2 करोड़ तो हो सकते हैं। इसी से रिलेटेड छोटे से 2 सवाल है। आपने बड़ी सर्विसेज गिनाई, इसका एक इवैल्यूएशन का कोई सिस्टम है एक बार? दूसरी, विदेशी पर्यटक कितने आएंगे, रेवेन्यू कितना जनरेट होगा, श्रद्धालु तो आएंगे? देखिए मैं समझता हूं कि पर्यटन ऐसा क्षेत्र है कि जहाँ कहीं भी कोई एक पर्यटक आता है तो 6 लोगों को रोजी रोटी और रोजगार के अवसर देता है। जो भी पर्यटक देशी या विदेशी आएगा, ये सही है विदेशी मेहमान ज्यादा खर्च करता है, ज्यादा उससे हम लोगों को राजस्व मिलता है, लेकिन जो भी यहाँ पर्यटक है उसको रिक्शे वाला से लेकर फूल बेचने वाले माली से लेकर 5 स्टार होटल तक, पुजारी, महंत, टांगे वाले, रिक्शे वाले, होटल वाले, अन्य सभी लोग निश्चित रूप से उससे लाभान्वित होते हैं और राजस्व की प्राप्ति होती है। एक तो यह है कि राजस्व की प्राप्ति के लिए एक नया कीर्तिमान निश्चित रूप से बनेगा क्योंकि संख्या बहुत ज्यादा होगी और तमाम जो कल्पवासी यहाँ 30 दिन का प्रवास करते हैं वो उनकी संख्या भी 1.5 से 2 गुना बढ़ने वाली है। जो 1 महीने लगातार या कल्पवास करेंगे, संख्या चूंकि पर्यटकों की बढ़ रही है, कल्पवासियों की बढ़ रही है, तो मैं समझता हूँ कि प्रयागराज और उत्तर प्रदेश के रेवेन्यू गेन के लिए भी बहुत अच्छा अवसर ये बनने वाला है। मंत्री, मैं अमरेश प्रताप सिंह, मुझे बहुत बार आपको कवरेज करने का मौका मिला है लखनऊ से। मेरा प्रश्न ये है कि इट्स रियली ग्रेट मूवमेंट, हम सभी प्राउड करते हैं इसको कवरेज करते हुए, बट पत्रकारों को क्योंकि इतना बड़ा मूवमेंट है, पूरे देश के पत्रकारों को आपने हम कवरेज कर रहे हैं और पिछली बार 20 करोड़ 24 करोड़ लोग थे, इस बार आप 24 पिछली बार का 24 करोड़ का था। हाँ, लेकिन सूचना विभाग के जो आपके स्थानीय या उपनिदेशक है वो कह रहे जितने टेंट हमने पिछली बार मीडिया को दिए उतने ही हम दे पाएंगे, हम बढ़ा नहीं पाएंगे। तो मैं जैसे सदगुरु जग्गी बहादुर के चैनल से हूँ, अनादि टीवी आपके सामने रखी है अभी, हम लोग को अगर मंच ही नहीं मिलेगा हम कवरेज कैसे करेंगे? ये आपसे देखिए दो तीन चीज बता दूं। एक तो एक चूंकि सूचना विभाग की उनकी अपनी सुविधाएं होंगी। इस बार जो हम लोगों की व्यवस्था है, जैसा अभी सान्या ने बताया एमडी ने, 2000 से 2500 की टेंट की व्यवस्था अकेले हमारे यूपीएसटीडीसी ने की है। आप लोगों के लिए जो भी मंच में 24 जिन मंचों की बात कर रहा था, जिसमें 4 मंच मेला क्षेत्र में और 20 मंच नगरी क्षेत्र में हम लोगों ने व्यवस्था की है। यहाँ देश के जाने माने कलाकार और हस्तियां अपने निरंतरता के साथ परफॉर्म करने का काम करेंगे। उनका शेड्यूल्ड भी हम 1-2 दिन में ही
आप लोगों के बीच में सर्कुलेट करने का काम करा देंगे। मीडिया अपना लगाती है ना, हम लोग अपना स्टेज लगाते हैं, सूचना लगाते हैं, पूरा लगाते हैं कवरेज के लिए। उसके लिए हमने डिमांड की है। बहुत सारे चैनल हैं हमारे जिनको वो कह रहे हमें पिछली बार जितना दे पाया था उतना ही दे। एक बार आप बात करेंगे तो अच्छा लगेगा। ये सही है, हालांकि वो विषय नहीं है मेरा, लेकिन फिर भी चूंकि विषय महाकुंभ को लेके है तो मेला प्रशासन से और मैं शिखर से भी बात करूंगा, सूचना निदेशक से, कि आपकी को सुविधा को ध्यान में रखते हुए। अरे अमृत भाई, पहले तो मुलाकात है, मैं प्रयास करूंगा कि आपकी डिमांड भी रख दूंगा, मैं कहूंगा भी कि आपकी असुविधा को दूर करें। देखिए, एक तो आपको बहुत स्थिति साफ कर दें कि जो भी इस तरह के कार्य पूर्णता के बाद हम लोग हैंड ओवर कर देते हैं जिला पर्यटन और संस्कृति परिषद को, उसका मतलब होता है उसके अध्यक्ष होते हैं हर जिले के जिलाधिकारी। यदि इस तरह की निगलिजेंसी फिर भी हो रही है कि जिलाधिकारी उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, आज ही हम बात करेंगे, शिकायत दूर होगी और अगर कोई दोषी होगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी कराई जाने का काम वहाँ होगा। लेकिन आप निश्चिंत रहिए कि इसकी अव्यवस्था को दूर कराने का प्रयास करेंगे, हम डीएम से बात करेंगे। मंत्री जी, 2 सवाल है। मंत्री जी, एक सवाल पहले ये है, सिंगरेजपुर धाम जहाँ पे निषाद पार्क बना है, जब से वो पार्क बना है तब से वहाँ पे एक अवैध टैक्सी स्टैंड संचालित हो रहा है। आए दिन वहाँ पे टूरिस्ट जो भी जाते हैं उनके साथ बदतमीजी होती है। पहला सवाल ये। दूसरा सवाल ये, जब आप गंगा रैंप से उतरेंगे तो वहाँ पे भी एक अवैध टैक्सी स्टैंड है, जब पैसा नहीं दिया जाता है तो किसी टूरिस्ट का शीशा फोड़ दिया जा रहा है, गाड़ी का कुछ कर दिया जा रहा है, लेकिन स्थानीय प्रशासन इससे बेखबर है। तीसरा सवाल, जिससे आप खुद भी अभी ग्रसित होकर आधा घंटा प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेट आए हैं, जाम को लेकर क्या व्यवस्थाएं रहेंगी? देखिए, जैसा कभी बताया, सारी स्थितियां अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करते हुए, एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए आपको बेहतरीन ट्रैफिक व्यवस्था देने का काम करेंगे। और वैसे भी प्रयागराज के इस महाकुंभ के आयोजन के लिए आप देख रहे होंगे कि प्रयागराज में चाहे ओवरब्रिज हो, अन्य ट्रैफिक की व्यवस्था हो, स्थायी रूप से भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए अभूतपूर्व कार्य हुए हैं, आप खुद ही महसूस कर रहे होंगे। मैं समझता हूं कि कुंभ के साथ साथ प्रयागराज का भी चेहरा मेहरा सकल सूरत भी काफी बदलने का प्रयास किया है, जो लगातार वो सुविधा प्रयागराज को हमेशा मिलती रहेंगी, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है। यहाँ जहाँ आपने विषय दूसरा कहा संगमरपुर टेस्ट स्टेशन, वो विषय भी जिला पर्यटन संस्कृति परिषद के माध्यम से जुड़ा हुआ है। तो इन दोनों विषयों पर मैं आज जिलाधिकारी जो उसके अध्यक्ष हैं उनसे बात करूंगा। पर्यटन विभाग के पास क्या कोई ऐसा आंकड़ा है 2019 का कि कितने विदेशी श्रद्धालु आए थे और कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ था 2019 में? 24 करोड़ उस समय के श्रद्धालुओं की संख्या का। विदेशी वाला है कुछ निकालो, है दे रहे हैं। इससे जुड़ा सवाल पूछ रहे थे सर, प्रयागराज अभी भी क्या अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मैप पे है? प्रयागराज है ना जी, बिल्कुल। पर्यटन आता है हाँ, तो क्या जो लिस्ट उसको दी जाती है उसमें प्रयागराज शामिल है? बिल्कुल प्रयागराज है। एक बार चेक करिएगा। हाँ ना, बिल्कुल है। मंत्री जी, माफिया मुक्त महाकुंभ अगर बात करें तो ये समय में माफिया ब्रदर्स की पूर्ति होती थी। मैं नितेश शांडिल हूँ, अनादि टीवी लखनऊ से। प्रेजेंट टाइम में जो ठेके आदि कार्यक्रम किए जा रहे हैं, इनसे उनको दूर रखने के लिए क्या ट्रांसपेरेंसी अप्लाई की गई है, उसका कितना सुखद परिणाम आपको दिख रहा है? मैं समझता हूँ कि आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद प्रदेश में दंगा मुक्त प्रदेश करने का, माफिया मुक्त प्रदेश करने का, लॉ एंड ऑर्डर पर जीरो टॉलरेंस की नीति को हम लोगों ने लागू रखने का काम किया है। हम समझते हैं कि इसमें दूर रखा गया। अगर कहीं ऐसी कोई शिकायत हो तो जरूर बताइए। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।